हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन करेंगे कुछ परसेंटेज के ऊपर। ठीक है। क्वेश्चन पहला बोलता है कि किसी एग्जामिनेशन में एक कैंडिडेट को 40% मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे पास होने के लिए। ठीक है। और एक कैंडिडेट जो 220 मार्क्स लेता है वो फेल हो जाता है 20 मार्क्स से। ठीक है। हमको मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं एग्जामिनेशन के। ठीक है। मतलब किसी भी स्टूडेंट को पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए। ठीक है। और एक कैंडिडेट जिसके सिर्फ 220 मार्क्स आए होते हैं वो फेल हो जाता है। और वो कितने मार्क्स से फेल हो जाता है? 20 मार्क्स से फेल हो जाता है। ठीक है। तो हमें निकालना है मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं पासिंग मार्क्स, इस स्टेटमेंट से, इस सेंटेंस से हम लोग पासिंग मार्क्स देख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि 220 मार्क्स से वो 220 मार्क्स उसके आए थे, लेकिन वो फेल हो गए कितने मार्क्स से? 20 मार्क्स से। तो अगर 220 में 20 प्लस कर दे तो हमारे पास 240 जो है वो जो आएगा वो पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, है ना। अगर वो 20 मार्क्स से रह रहा है, अगर उसको 20 मार्क्स और मिल जाते तो 240 मार्क्स से वो क्या हो जाता? पास हो जाता। इट मीन्स पासिंग मार्क्स हमारे पास क्या है? 220 जो उसने लिए थे, और 20 उसको और चाहिए थे। अगर वो इसको मिल जाते 240 मार्क्स तो ये क्या हो जाता? पास हो जाता। ठीक है। अब क्वेश्चन देखना, एक कैंडिडेट को सिक्योर करने चाहिए 40% मार्क्स पास होने के लिए। इट मीन्स 40% मैक्सिमम मार्क्स का 240 के इक्वल होगा, है ना। ये परसेंटेज में दिया हुआ है, 240 का परसेंटेज में दिया हुआ है 40% मैक्सिमम मार्क्स का। इट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 40% मैक्सिमम मार्क्स का, हमेशा मैक्सिमम मार्क्स पे ही निकलती है। 40% मैक्सिमम मार्क्स का किसके इक्वल है? 240 के इक्वल है ना। तो यहाँ से हम मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकते हैं। 240 यहाँ पे आ गया, ये 40% नीचे आ गया, फिर उसके बाद 240, 40% का 100 ऊपर चला जाएगा, ये कट गया ऐसे, 4 6 या 24। तो हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स क्या आ जाएंगे? 600। बस आपको सिर्फ ये चीज़ बनाने आनी चाहिए। अब ये बन गया तो क्वेश्चन खुद ब खुद निकल जाएगा। ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और करेंगे परसेंटेज के ऊपर। क्वेश्चन बोलता है कि ए नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 10% गिव्स 30। द नंबर इज, जब हम किसी नंबर को इंक्रीज करते हैं 10% से तो हमें आंसर क्या मिलता है? 30 मिलता है। ठीक है। तो हमें बताना है कि वो नंबर क्या है। ठीक है। जब कभी भी हम इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं परसेंट में, तो वो हमेशा हम 100% में करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि 10% इंक्रीज हुआ है, तो 10% को हम इंक्रीज कैसे लिखेंगे? 100 में 10 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 110%। ठीक है। तो हम इसको बनाएंगे कैसे? ये बनाना आ गया तो क्वेश्चन खुद ब खुद निकल जाता है। तो 100 में प्लस 10 करेंगे, क्यों? क्योंकि इंक्रीज दिया हुआ है तो 110 आ जाएगा। 110% किसी नंबर को जब हम इंक्रीज करते हैं 110% से तो हमें क्या मिलता है? मतलब 110% ऑफ x क्या मिलता है हमें? 30 मिलता है। ठीक है। यहाँ से हम x निकाल लेंगे तो वो कैसे निकलेगा? 30, ये 100% का 100 आ जाएगा, नीचे 110 आ जाएगा, ये ऐसे कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 300/11, राइट। तो उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 33 1/3 आंसर।